मेरी तरफ से सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूं हंगरी की सरजमीन पर। दोस्तों, हंगरी में इंसानी जिंदगी के आसार 4000 कबले मसीह के मिलते हैं। पहली रूमी सल्तनत के दौरान हंगरी का कुछ हिस्सा रूमी सल्तनत में भी आया था, जिसे रूमी सल्तनत के खात्मे के बाद किसी सल्तनत का हिस्सा नहीं बनाया गया। हंगरी में पहली बार किसी सल्तनत की बुनियाद 895 ईस्वी में रखी गई थी। इस सल्तनत को प्रिंसिपैलिटी ऑफ हंगरी का नाम दिया गया था। यह सल्तनत उस खित्ते पर कायम हुई थी जहां आज के हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया जैसे ममालिक आते हैं। यह सल्तनत 1000 ईस्वी तक कायम रही। 1000 ईस्वी के बाद कई छोटी मोटी रियासतों ने हंगरी के साथ इश्तराक किया। इन रियासतों में पहली बल्गारियन सल्तनत भी थी, जिसने 1000 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक इत्तेहाद कायम किया। इस अरसे में कायम होने वाली सल्तनत को किंगडम ऑफ हंगरी का नाम दिया गया था। 1366 से 1526 ईस्वी तक के अरसे में सल्तनत उस्मानिया की तरफ से इन ममालिक को फतह करने के लिए कई बार जंगें लड़ी गईं। इन जंगों को ऑटमन वार्स का नाम दिया गया है। आखिरकार उस्मानियों ने इस खित्ते को अपने कब्जे में ले लिया और 1541 ईस्वी में यहां ऑटमन हंगरी की बुनियाद रखी गई। ये रियासत 1699 ईस्वी तक अपना वजूद बरकरार रख सकी। फिर कई छोटी मोटी रियासतें बनी और कई इनकलाबात आए। बिलाखिर 1848 के इनकलाब के बाद एक बड़ी तब्दीली ये रूनमा हुई कि उस जमाने की एक ताकत ऑस्ट्रिया के साथ हंगरी को इत्तेहाद करना पड़ा। 1867 ईस्वी से पहली जंग अजीम के इख्तिताम तक इस रियासत को ऑस्ट्रिया हंगरी का नाम दिया गया। 1918 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी रियासत का खात्मा हुआ तो पहली बार हंगरी एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। खुद मुख्तारी के एक साल बाद यानी 1919 में हंगरी को सोवियत के साथ इश्तराक करना पड़ा और इस रियासत का नया नाम हंगेरियन सोवियत खुद मुख्तारी दे दिया गया। सिर्फ एक साल के इश्तराक के बाद दोबारा किंगडम ऑफ हंगरी का क़याम अमल में आया। 1956 में हंगेरियन इनकलाब के बाद मुल्की कानून में काफी तब्दीलियां की गईं। 23 अक्टूबर 1989 को सोवियत यूनियन के खात्मे के आगाज में ही तीसरी हंगरी जमहूरिया की बुनियाद रखी गई और इस मुल्क का नाम हंगरी कर दिया गया। 1 मई 2004 को हंगरी को बाकायदा तौर पर यूरोपीय यूनियन की रुकनीत भी हासिल हो गई। दोस्तों, हंगरी यानी मजारिस्तान कुल 93,030 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ मुल्क है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया भर में 108वें नंबर पर शुमार किया जाता है, जबकि इस मुल्क की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक कुल आबादी 97,71,000 अफराद थी, जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क को दुनिया भर में 91वां नंबर हासिल है। बुडापेस्ट हंगरी का दारुल हुकूमत है। ये शहर दारुल हुकूमत होने के अलावा हंगरी का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज रखता है। इस शहर की आबादी 17,59,000 अफराद है, जो इसे आबादी के लिहाज से यूरोपीय यूनियन का 10वां बड़ा शहर बनाती है। दोस्तों, हंगरी का लफ्ज लातीनी जुबान से लिया गया है, जो यहाँ बसने वाले पहल नस्ली ग्रोह यानी हंगेरियन से लिया गया है। लेकिन अब हंगेरियन लोग हंगरी में माग्यारस के नाम से पहचाने जाते हैं। दोस्तों, हंगरी के बारे में अगर दिलचस्प मालूमात की बात की जाए तो हंगरी का कॉलिंग कोड +36 और डोमेन नेम .hu है। हंगरी की करेंसी को हंगेरियन फोरिंट कहा जाता है, जो पाकिस्तानी करेंसी से कमतर समझी जाती है। हंगरी वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे, जबकि इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है। हंगरी पाकिस्तान से 4621 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। हंगरी की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा हंगेरियन जुबान को हासिल है। ये वही जुबान है जिसको मजारिस्तानी जुबान भी कहा जाता है। इस जुबान को दुनिया भर में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद इस्तेमाल करते हैं।
ये यूरोपीय यूनियन की 24 ऑफिशियल जुबानों में से एक है और ये जुबान यूरोप की 13वीं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान है। हंगरी की 99% आबादी इसी जुबान का पहली जुबान के तौर पर इस्तेमाल करती है। हंगरी की 16% आबादी ऐसी है जो अंग्रेजी जुबान का भी सही तरह से इस्तेमाल करना जानती है। जर्मन, इंग्लिश और हंगेरियन हंगरी की जुबानों में से हैं, जबकि गैर मुल्की हंगरी में स्लोवाक, यूक्राइनी, सर्बियन, रोमानी और रोमानियन जुबान का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दरियाए डैन्यूब और दरियाए टिसिजा दो ऐसे दरिया हैं जो हंगरी समेत करीबी कई ममालिक को सैराब करते हैं। हंगरी को चारों तरफ से ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्राइन, रोमानिया, क्रोएशिया और स्लोवानिया जैसे ममालिक ने घेरा हुआ है। मसीहत हंगरी का सबसे बड़ा मजहब है। हंगरी की 37.1% आबादी मसीहत के फिरके कैथोलिक से ताल्लुक रखती है, 1.8% यूनानी कैथोलिक से, 11.6% आबादी मसीहत के फिरके क्लोवेनियत से, 2.2% लथोरियत से, 1.5% ऐसे हैं जो नाउज़बिल्ला खुदा के वजूद पर ही यकीन नहीं रखते, 16.7% आबादी ऐसी है जिनका कोई भी मजहब नहीं, 1.9% दीगर मज़ाहब के मानने वालों के अलावा 27.2% आबादी ऐसी है जिनका अभी तक ये भी नहीं बतलाया गया कि ये लोग किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये 27% वही लोग हैं जो उस्मानियों के दौर में अरब से आए थे और बाकी ऐसे हैं जो बाद में या उस्मानियों के दौर में मुसलमान हुए थे। मुसलमानों की अक्सरियत इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि मुसलमानों को उनके हकूक नहीं दिए जाते। उनको डर है कि अगर हमने मुसलमानों की तादाद वाज़े कर दी तो कहीं ये लोग दूसरों को साथ मिलाकर हम लोगों पर गालिब ना आ जाएं। यही वजह है कि हंगरी में मुसलमानों की तादाद जाहिर नहीं की जाती। हंगरी के बारे में अगर दिलचस्प यानी मिले जुले हकाइक की बात की जाए तो हंगरी ही वो मुल्क है जहां 2007 को पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर तकरीबन 6400 जोड़ों ने एक वक्त में एक दूसरे को किस किया था, जिसकी वजह से इनका ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। हंगरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 12वें नंबर पर आता है, जहां पर हर साल 1 लाख में से 22 अफराद खुदकुशी कर लेते हैं, जबकि इस मामले में पहले नंबर पर आने वाला मुल्क श्रीलंका है, जहां पर हर साल 1 लाख में से 35 अफराद खुदकुशी कर लेते हैं। हंगरी की आबादी में 80% हंगेरियन लोग हैं, 3.1% रोमानी लोग, 1.3% जर्मन लोग, जबकि बाकी 15.4% लोग ऐसे हैं जिनकी नस्ल को भी आज तक वाजे नहीं किया गया है। नंबर 96 को हंगेरियन लोग बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं क्योंकि 895 ईस्वी में कायम होने वाली पहली हंगेरियन सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी, मगर वो इसको भी 896 ईस्वी में मानते हैं। 1896 में पहली मनेलियन सालगिरह मनाई गई थी। हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में कोई भी इमारत ऐसी नहीं जो 96 फीट से ज्यादा की हो, सिर्फ पार्लियामेंट बिल्डिंग 96 मीटर बुलंद है। एक मजे की बात यह है कि हंगरी का कौमी तराना भी 96 सेकंड्स में पढ़ा गया है। दोस्तों, हंगेरियन लोग जब भी अपने आप को मुतारफ करवाने के लिए अपना नाम शो करवाते हैं तो वो अपना सेकंड नेम पहले लिखते हैं जबकि फर्स्ट नेम बाद में। हंगेरियन पार्लियामेंट 1896 में हंगरी की मिलेनियल सालगिरह पर तामीर किया गया था। इस इमारत में 691 कमरे हैं, 96 मीटर इस इमारत की लंबाई है, 12.5 मील यानी 20 किलोमीटर तक सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस इमारत को बनाने में 40 किलो खालिस सोना भी लगाया गया था। ये लंदन की वेस्टमिनिस्टर और रोमानिया की पार्लियामेंट के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। हंगेरियन लोग दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोगों में शुमार होते हैं। हंगेरियन लोग हर साल अपनी आमदनी में से 38.3% सरकारी खजाने की नजर कर देते हैं। हंगरी ने अब तक 13 नोबेल प्राइज जीत रखे हैं। यूएस, रशिया, यूके,
फ्रांस और इटली वाहिद ममालिक हैं जिन्होंने हंगरी से ज्यादा समर ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। समर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली 211 टीमों में हंगरी 9वें नंबर पर आता है। हंगरी ने अब तक 448 गोल्ड मेडल अपने नाम कर रखे हैं। हंगरी यूरोप में जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के बाद चौथा सबसे पहले कायम होने वाला मुल्क था। हंगरी में वालिदैन को अपने बच्चे का नाम हंगरी हुकूमत की तरफ से तजवीज करदा नामों में से ही रखना पड़ता है। अगर कोई वालिदैन अलग नाम रखना चाहे तो उन्हें यह नाम कायम करदा एक अदारे में बजरिया दरखास्त कबूल करवाना पड़ता है। हंगरी में वाक़े लेक बलाटोन यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी जबकि वस्ती यूरोप की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जो 601 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। सोकर हंगरी की सबसे मकबूल खेल है। सोकर के अलावा बॉक्सिंग, स्पीड स्केटिंग, रेसलिंग, शतरंज और दीगर ओलंपिक्स की कई एक खेलें हंगरी में बड़े शौक से खेली जाती हैं। हंगरी में तालीम की शरह 99% है। फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल ही हंगरी की आमदनी में इजाफे करने वाली बड़ी बड़ी सनतें हैं। अगर मईशत की बात हो रही हो तो हम सियाहत के शोबे को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो शोबा है जो कुछ ही सालों में किसी भी मुल्क की तकदीर बदल सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2016 में 1 करोड़ 17 लाख अफराद ने हंगरी का सफर किया था। दोस्तों, हंगरी का पासपोर्ट दुनिया में 9वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इस पासपोर्ट के हामिल शहरी दुनिया के 155 ममालिक में बगैर वीजे के जाने की सलाहियत रखते हैं, जबकि इन 155 ममालिक में से 35 ममालिक ऐसे हैं जो वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा की सहूलत भी देते हैं। यानी इन 35 ममालिक में जाने के लिए वीजे की जरूरत पड़ेगी, जो आपको उन ममालिक की हदूद में दाखिल होते ही दे दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी हंगरी के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे की वजह बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।